जी स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं 0 से 9 तक, उनकी कुछ बाइनरी वैल्यूज़ भी होती हैं जो हमें आमतौर पर कहा जाता है कि आप इनको याद रख लें। तो वो यहाँ हम देखते हैं कि डेसिमल की बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि 0 की जो बाइनरी वैल्यू है वो 0 ही होती है, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं। तो इसलिए डेसिमल और बाइनरी में 0 और 1 की वैल्यूज़ जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है। अब इसके बाद नंबर आता है हमारे पास 2 का, कि 2 एक डेसिमल नंबर है, तो इसकी बाइनरी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 10। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एक जो सबसे पहला डेसिमल है हमारा 0, तो 0 का जो 1 बिट बाइनरी नंबर है वो 0 है, और 2 बिट में करें 2 0, 3 बिट में मतलब 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, वो चाहे 1 बिट हो चाहे 4 बिट हो। उसके बाद 1 आ जाता है हमारे पास। 1 क्योंकि बाइनरी नंबर 1 को भी अंडरस्टैंड करता है, इसलिए उसकी वैल्यू भी हमारे पास सिंगल बिट में जो है वो 1 ही रहेगी। और अगर डबल बिट में करें तो शुरू में हमने अपनी तरफ से 0 लगा देना है, ठीक है, और वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है, 2 0 और यहाँ पे 3 0। और यहाँ पे जो स्टार्ट हम लेंगे वो है असल में नंबर 2। तो 2 से स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले 2 को, एक डेसिमल नंबर है, इसको बेस 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2 हमारे पास, माइनस करें तो 0। अब हमें पता है ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है, तो सबसे पहले हमने क्वोशंट लिखना है 1, फिर हमने इसके बाद इसका रिमाइंडर लिखना है 0। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इसकी वैल्यू 10 आ चुकी है, ठीक है, 2 की वैल्यू। अब 3 बिट पूरे करने के लिए हमने अपनी तरफ से 0 लगाया शुरू में, 4 बिट पूरे करने के लिए 2 0 हमने प्लेस कर दिए। अब बात करते हैं 3 की। तो इसी तरह हम 3 को जो है वो डिवाइड करेंगे किस पे, 2 पे। 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले हमारा क्वोशंट 1, फिर रिमाइंडर हमारा 1, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 11, ठीक है। तो ये 11 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। और अगर 3 बिट्स में आपने लिखना है तो 0 प्लेस करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे 00 प्लेस करेंगे तो 4 बिट्स में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 4 को चेक करने के लिए सबसे पहले 4, और उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं बेस 2 पे, क्योंकि नंबर 2 2 ज़ार 4 और 0 हमारे पास बचा है यहाँ पे, ठीक है। 2 को 1 से किया, 2 1 ज़ार 2 पूरा पूरा, फिर 0, और यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले 1 फिर 0 फिर ये वाला 1 0, ठीक है। तो बेस 2। अब इसके बाद देखें 3 डिजिट्स में हमारी वैल्यू आ रही है, तो 2 डिजिट्स में नहीं है, सिंगल डिजिट में नहीं है, 3 डिजिट में हमारी 4 की जो वैल्यू ये वाली है 100 आ गई है, ठीक है। और 4 डिजिट में करने के लिए आपको पता है कि 0 हम लेफ़्ट साइड पे खुद से लगा लेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे जी नंबर 5 को, ठीक है। नंबर 5 लिखते हैं और इसको भी 2 पे, 2 2 ज़ार 4। अब 2 2 ज़ार 4 है तो हमारे पास क्या बना, 1 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2 और 0 बच गया। अब इसकी क्या बनी, 1 0, ये वाला 1 0 और ये 1 1 0 1, ठीक है, बेस 2। 1 0 1 3 में ये वाली कुछ नहीं आएगी, ठीक है, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 0 प्लेस कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे 6 की वैल्यू भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 6 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 6 को फैक्टराइज कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 और पूरा पूरा डिवाइड हुआ, 0 बचा। ये नहीं भूलना कि रिमाइंडर हमने लिखना है, 2 3 ज़ार 6, ये नहीं कि सिंपल फैक्टराइज ही करते जाएंगे, तो रिमाइंडर आपने ज़रूर लिखना है। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2, यहाँ से हमारा 1 बच रहा है बेस, ठीक है। फिर अब यहाँ पे बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 फिर 1 और फिर 0, ठीक है, 1 1 0, और लेफ़्ट साइड पे प्लेस करेंगे तो 4 बिट बाइनरी नंबर्स आ जाएगा। इसी तरह 7 8 9 की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। और आफ्टर दीज वैल्यूज़ अप टू 9 नंबर्स, ठीक है, हम इनकी वैल्यूज़ जो है नंबर 10 की भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, 11 की, 12 की। तो एक यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल हम 12 के साथ देखते हैं कि 12 हमारा जो है वो हमारे साथ क्या करेगा, ठीक है। तो आप 12 लिखें और इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं हम। 2 6 ज़ार 12, ठीक है, क्या बचा, 0। रिमाइंडर नहीं भूलना, मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ लेकिन आपने नहीं भूलना। 2 3 ज़ार 6, फिर 0 बच गया। 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पे 1 बच रहा है, तो इसकी अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 1 फिर 0, ठीक है, और फिर से हमारा 0, तो बेस 2। तो इसकी जो है 1 बिट वैल्यू नहीं है, 2 बिट 3 बिट, और डायरेक्ट हमारे पास आई है 4 बिट वैल्यू 11 00, ठीक है। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर्स की
वैल्यू जो है इक्विवेलेंट वैल्यू टू बाइनरी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच।